जय हिंद दोस्तों, खान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज का टॉपिक होगा नेशनल पेंशन स्कीम। इस स्कीम में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो पेंशन लेने वाले हैं उनके लिए क्या पॉलिसी लाई हुई, क्या स्कीम है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो भी बंदे रिटायर्ड होते हैं उनके फ्यूचर प्लानिंग के लिए पेंशन स्कीम को लागू किया जाता है। तो इसका शुरुआत जो हुआ था 1 जनवरी 2004 को हुआ था, लेकिन फुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। फुल इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ बाद में आकर हुआ। फिर भी बहुत सारे योगदान है इसमें, हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको दिया जाता है। जैसे लाइक पीपीएफ होता है, लाइक ईपीएफ होता है। ये पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मतलब कि सरकार की तरफ से जो पॉलिसी आती है उसमें प्रोविडेंट फंड का सुविधा दिया जाता है। क्या होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय खुद और एम्प्लॉयर मिलकर प्रोविडेंट फंड की तैयारी करती है। ट्रिपल ई कहा जाता है इसको। ट्रिपल ई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है पीपीएफ और ईपीएफ को क्या कहा जाता है? ट्रिपल ई। ट्रिपल ई का मतलब होता है एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। इस पर कोई आपको टैक्स नहीं लगते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया एग्जम्प्ट 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 इंस्ट्रूमेंट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटायर पेंशन विड्रॉल अमाउंट इज टैक्स फ्री। जो भी पेंशन आप विड्रॉ करते हैं, जो भी आप पेंशन जमा करते हैं, उसका अगर विड्रॉल करना है तो उसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, कोई भी टैक्स आपको सरकार को देने का ज़रूरत नहीं होता। इसीलिए इसको एग्जम्प्ट 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 नाम दिया गया है। बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम PFRDA कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये एक चक्रमुनि बालाजी कमेटी थी, उसके अनुसार से लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो PFRD है लाया किस पर बेस्ड है? तो चक्रमुनि बालाजी कमेटी। बहुत कम लोगों को ही पता होता है। तो किसके बेस्ड पर है ये? चक्रमुनि बालाजी कमेटी के है, जिसके साथ में कौन है? जुतरू साहित्य कमेटी भी साथ में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए कहाँ पर है नेशनल पेंशन स्कीम का, तो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में है। मैक्सिमम का जितना भी हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। इन्होंने रिप्लेस किया था ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके पहले एक और पेंशन स्कीम चल रहा था जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं, उसको इन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम ने रिप्लेस किया था। नोटिफिकेशन किस नोटिफिकेशन के अनुसार से हुआ था? ये भी क्वेश्चन खासकर यूपीएससी में आ सकते हैं। तो 5/7/2003 इसको याद करना पड़ेगा। ECB मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया गया था। तो क्या है नोटिफिकेशन नंबर 5/7/2003 ECB। पहले जो एज था इसका 18 to 65 ईयर्स था आपका सब्सक्रिप्शन करने के। आप 18 से 65 ईयर्स हो जाते हैं, उसके बीच में आप क्या सब्सक्रिप्शन इसका ले सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम का। लेकिन 26 अगस्त 2021 को ये एज को इंक्रीज करके 65 से 70 ईयर्स कर दिया गया कि अब 70 साल तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि करंट में नेशनल पेंशन स्कीम को ज्वाइन करने का एज क्या है, तो हमारा है 18 to 17 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, पुराने अनुसार से 65 था, लेकिन आप डाउट मत कीजिएगा, एग्जामिनेशन में आएगा तो 70 ईयर्स विल हैव टू पुट देयर। कंट्रीब्यूशन जो होता है एनपीएस में टैक्स एग्जाम्पशन होता है। जो भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं वो टैक्स एग्जाम्प्ट होते हैं, आपको टैक्स उसका नहीं देना पड़ता। अगर लेता है तो अगर आप सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC और सेक्शन CCD1 के अनुसार से आप एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं। जब आप ITR फाइल करते हैं तो इनपुट उसमें डालकर आपका क्या हो जाता है? रिफंड हो जाता है, इनकम टैक्स बेनिफिट होता है ये एक्ट के अनुसार। 1.5 लाख रुपया हमारा क्या है कि ये पेंशन स्कीम में फ्री है, इसमें टैक्स आपको नहीं लेगा 1.5 लाख। लेकिन अभी नई सुविधा 2016 में आया गया है 2016 में कि 1.5 लाख के अलावा भी 50,000 रुपया और अगर आप उसमें इंक्लूड करते हैं तो ये भी आपका क्या होगा? टैक्स फ्री होगा। तो नेशनल पेंशन स्कीम लाने का मकसद यही था कि जो लोग आइदर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जनरली ये पेंशन स्कीम ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए आते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी बहुत सारे स्कीम आए हुए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत बस यही मकसद था कि जो भी लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, 60 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो उन्हें खाने पीने का प्रॉब्लम होता है। जनरली आजकल के बच्चे लोग तो ध्यान देते नहीं, जिसके कारण गवर्नमेंट कहते हैं कि बूढ़ा जिन्होंने पूरा जीवन अपना सरकार और गवर्नमेंट और अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो उन्हें उनका अधिकार है कि बूढ़ा होने के बाद भी ये कमेटी जो है उनको सहायता दे। उसके अनुसार से नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई थी।
ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको इंक्लूड कर दिए गए हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।